अच्छे होंगे। तो आप इस YouTube चैनल पे आए हो तो पहला काम तो ये कर ही दो, आप सब्सक्राइब कर दो। सभी बोलते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ। देखो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, आपका भी स्वार्थ है, इसलिए आप क्वेश्चन देखने आए हो। और कुछ बच्चे सोचते हैं मतलब दूसरा का चले जाऊँ। अब भाई दूसरे के पास चला था रास्ता में बोर्ड में, तो मैं मेरे को ये विश्वास है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ आपको। आप वो आपकी मर्जी है, आपने सिलेबस से स्कूल में कर ही लिया होगा। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब पढ़ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है 5.2 का। और बाकी कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करो। वो थोड़े दिनों में करते हैं, पर ये कंप्लीट करने दो। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, पर सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे। लेकिन ये बात बोल सकता हूँ मैं कि जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन में है। आपकी जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा उनमें से लगभग सारे क्वेश्चन आएंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और 40 किलो सर जो रही है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब तो चल ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो दो समान दर्शन क्वेश्चन नंबर आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो लेफ्ट में मिल जाएगा, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ उसका। तो देखो आपको कम से कम क्वेश्चन को 2 बार अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है अच्छे, जिससे क्वेश्चन समझ आए। दो एक्सरसाइज 2 एपी दे रखी है, तो एक एपी को मान लें लेते हैं एक A1 A2 A3 डॉट डॉट A1, ठीक है। दूसरी एपी मान लिया पढ़ने A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। और क्या दे रखा है इनके 100वें पदों का अंतर। तो देखो अपन ने फर्स्ट एपी मान ली A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, सेकंड एपी मान ली A1 छोटा ए छोटा वाला A1। और ये दे रखा है कि इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो ये ऐसे दे रखा है कि A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100, ये दे रखा है। और अपन को निकालना है A1000 माइनस A1000 का मान निकालना है। और एक चीज और दे रखी है, इसने दे रखा है कि इन दोनों जो एपी हैं इन दोनों एपीओ के सारा अंतर समान है। तो देखो क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसने दे रखा है कि 2 एपी है, एक एपी पढ़ने मान ली A1 A2 AN, दूसरी एपी मान ली पढ़नी A1 A2 A3, ये छोटी वाली AN। और आगे दे रखा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है। कितना दे रखा है 100। तो अपने को निकालने है 1000 पदों का अंतर। तो देखो अपन ये 100 को कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको देखो, इसको A100 को लिखेंगे अपन A प्लस का 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा A प्लस का 99D माइनस A माइनस 99D बराबर 100। तो अपन को पता है कि 99 से 99D कैंसिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इन दोनों के सारे अंतर क्या है समान। तो आ गया A माइनस का A बराबर 100। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं अपन 3। अब निकालेंगे 1000 रुपए होगा अंतर। तो 1000 रुपए होगा अंतर देखो लिखेंगे अपन 1000 माइनस 1000, और इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। तो देखो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया। अपने पास बचा A माइनस का A, और इसका हमारा अपने पास इक्वेशन नंबर 3 में था। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और 4 ही साथ साथ भी दे जाते हैं। देखो हमारा डस्टर स्पेशल डस्टर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर माफ करो 13 करवा देता हूँ आपको, 14 कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको पता है क्या होती है 100, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 999। तो क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, मतलब अपने को सीधा डी का मान दे रखा 7। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो वो 105। आप डिवाइड करके देख सकते हो, फिर 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 112 डॉट 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 ऐसे। और 7 से विभाजित करेंगे से तो यह जाएगा 900, 9 1 2 9 7 9 5 9 3 27 3 2 फिर 7।
तो सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी अपने पास 105 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 997। चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ ये कैसे निकाला मैंने। यहाँ पे वो तो लेफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो अपन ने सबसे छोटी संख्या ली 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे अपन 7 से, तो कितनी बार गया, एक बार गया, फिर बचे 3, फिर 30, 7 9 7 31 7 चौक 28, 7 चौक 28, अपने पास ये 2 बचा। अब देखो, अब यदि अपन 100 में 2 जोड़े, 100 को 100 में से 2 को 28, तो अपने पास विभाज्य संख्या जाएगी 98, मतलब जो 7 है वो 98 से विभाजित है। लेकिन अगर यदि अपने को 5 जोड़ दिए, इसमें कितना जोड़ दें 5, तो अपने पास आ जाएगी सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या, तो अपने ले ली अपनी 105। अब देखते हैं बड़ी वाली संख्या। जैसे ले लिया अपन ने 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या 999, 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 2, फिर 9 आ गया, फिर आया 7 चौक 28, फिर 1, फिर 9, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 23 14, तो 7 दूना 14, अपने पास कितना बचा 5। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 999 है उसमें 5 घटाना पड़ेगा, तो 999 में 5 घटाएंगे तो ये सॉरी गलत लिख दिया, 994 आएगा। अब करते हैं, तो अपने पास आ गया ए का मान 105, डी का मान आ गया अपने पास 7 और ए एन का मान आ गया अपने पास 994। एन का मान निकालना है तो आप खुद करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं। और सही है, चलो देखो, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी दे रखी है 63 65 67 डॉट डॉट, दूसरी दे रखी है 3 10 17 और इनके एन के जो मान है वो बराबर है। देखो क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको लेफ्ट, तो देखो आराम से समझे क्वेश्चन। एक तो सीरीज अपने को एक दे रखी है 63 65 और 67, दूसरी दे रखी है 3 10 17 और इन दोनों की जो एन के मान है वो बराबर है। तो देखो पहली एपी है, इसका मान ए का मान ले लिया अपन ने 63 निकालना था ना, और डी का मान ले लिया क्या 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, और इनके एन के मान तो बराबर है, ये तो याद रखना है। अब देखो दूसरी का, इसका ए का मान है 3, डी का मान हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7, निकाल दिया भाई। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका लिखेंगे डी क्यों सही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, खत्म हो गया। तो देखो ए की जगह रखेंगे अपन 63 प्लस एन को एन की जगह ऐसे कैसे एन माइनस 1 और डी की जगह रखेंगे 2, और इसकी जगह देखो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 7। इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि एन के मान इनके बराबर है। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो पहले 63 ये हुआ 2 एन माइनस का 2, ये 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो घटाएंगे 63 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा ये 61 प्लस का 2n, यहाँ देखो 7 तो ऐसे के ऐसे 7n और 3 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 7n माइनस का 4। अब ये 2n उधर जाएगा वो 4 इधर लेके आएंगे अपन, तो हो जाएगा 7n माइनस का 2n और 61 प्लस का 4, तो 7 में से 2 गए तो बचा 5n और ये बच्चा को ये हो गया 65। तो अपने पास n का मान आ गया 65/5 और n इज इक्वल टू 13। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको n बराबर 13 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ले लो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें दे रखा है ए थर्ड, मतलब तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे। आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखो ए 3 बराबर लिखेंगे अपन a प्लस का 2d बराबर 16, और इसको क्या लिखेंगे
ए प्लस का 6d माइनस का ए प्लस का 4d बराबर अपने पास आया 12। तो a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d बराबर 12। तो a से तो a कैंसिल आउट हो गया और 6 में से 4 घटेगा तो अपने पास बचेगा 2d और 2d का मान अपने पास आएगा 12। तो d का मान आ गया अपने पास 6। अब d का मान अपने पास आ गया 6, d का मान यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस का 2 गुणा 6 बराबर 16। तो a का मान आ गया अपने पास 4, क्योंकि 6 दूना 12, 12 में से 16 घटाएंगे तो अपने पास आ गया 4। तो अब अपन को एक एपी लिखनी है इसकी, तो पहले लिख लेते हैं अपन एक एपी a1 a2 a3 a4 डॉट 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 en। तो a का मान अपने पास है 4, a2 तो a2 कैसे निकाल दें, a2 बराबर a प्लस का d। a का मान अपने पास 4 और d का मान अपने पास 6, तो a2 को मान आ गया अपने पास 10। a3 का मान दे रखा है अपने को 16, a4 निकाल लेते हैं। तो a का मान a प्लस 3d और a का मान अपने पास 4, 3 इंटू 6 तो 4 प्लस 6 18 और 22। तो ऐसे अपने पास ये एक एक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना भाई, आप कीजिए। मैं समझा देता हूँ वैसे आपको कि एक एपी दे रखी है 3 8 13 डॉट डॉट 253 और 20वां पद ज्ञात करना आपको। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक एपी है 3 8 13 253 और इसका 20वां पद निकालना है। तो 20वें पद को लिखेंगे अपन a20 बराबर a प्लस का 19d। तो अपने को a और d निकालना है और ये जो क्वेश्चन है वो दे रखा है अंतिम पद से। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट से निकालेंगे तो a का मान अपने पास आ जाएगा 253 और d घटा लेंगे इसमें। जैसे अपन ने यहाँ पे d निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अगर अपन लास्ट से निकालेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो d का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 5। अब निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे अपन कि a4 प्लस a8 मतलब चौथा और 8वें पदों का योग दे रखा है 24। तो ये क्वेश्चन नंबर अपन ने ले ली फर्स्ट। आगे दे रखा है a6 प्लस 6 और 10वीं a10 का योग दे रखा है 44। तो निकालते हैं। देखो पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे वहां पे क्वेश्चन आएगा। तो a4 को क्या लिखेंगे अपन, a प्लस का 3d प्लस a8 को लिखेंगे a प्लस का 7d बराबर 24। तो a और a हो गया 2a और 3 और 7 हो गया 10d बराबर 24। ऐसे ही ये देखो a6 को लिखेंगे a प्लस का 5d प्लस a10 को लिखेंगे a प्लस का 9d बराबर 44। तो a और a हो गया 2a, 5 और 9 हो गया 14d बराबर 44। तो देखो इसको इसमें से घटाते हैं। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन x, इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन y। तो x में से y घटाएंगे तो देखो 2a प्लस का 10d बराबर 24 और 2a प्लस का 14d बराबर 44। क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 पद याद करने हैं। तो देखो 2a से तो 2a कैंसिल हो गया, 10d में से 14d घटाएंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 4d और 24 में से 44 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 20, वो भी माइनस का। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और d का मान अपने पास आ गया जाएगा 5। अब देखो d की जो d का मान है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें, चाहे अपन इसमें रखें चाहे इसमें रखें। तो इसमें रखते हैं तो 2a ऐसे कैसे प्लस 10 इंटू d का मान रखा अपने 5 बराबर 24। तो 2a प्लस का 10 50 हो गया बराबर 24
तो 2 ये बराबर हो जाएगा माइनस का 26, क्योंकि 50 26 और इसमें से 50 कटाएंगे तो, और ए का मान आ जाएगा अपने पास माइनस का 13, ए का मान माइनस का 13, डी का मान अपने पास आ गया 5, तो निकाल दें A1 A2 A3। A1 का मान तो अपने पास है माइनस का 13, और A2 का मान निकालेंगे A प्लस का B, और A का मान अपने पास माइनस का 13 प्लस D का मान अपने पास 5, तो यह जाएगा ये माइनस का 8, और A3 आप निकालें। इसके बाद में अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और वो क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको, बस यही क्वेश्चन करना है। यदि आपकी एग्जाम पास में है तो आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हो, वो 3 डॉट होते हैं ना, वहां पे क्लिक करो, फिर वो स्पीड आ जाएगी वहां पे, तो ऐसे कर सकते हो। ये 10 टर्म हमारे स्पेशल है, दो बार दूसरी बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो ये दे रखा है जो राउंड के लिए है, वो प्रथम सप्ताह 50 रो बचाती है, और हर सप्ताह वो बचाती है 17.50 पैसे, और उसके लास्ट में बच हो गए पैसे 207.5। तो अपन को ए एन का मान दे रखा है, एन का मान निकालना है, तो सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास है 207.5, ए का मान अपने पास है 50 एन माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास है 17.5। तो देखो अब ये 50 रुपए घटाएंगे तो 7 में 100 तो हो जाएगा 157.5 एन माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास है 17.5। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर रखेंगे अपने 157.5 बटा 17.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 25 से काटते हैं इसको, 25 संते 175, 25 को इसके काटेंगे तो 25 या 150, और 25 75 7 25 25 छिका आएगा, सॉरी बच्चों 25 छिका 150, और 25 7 25 या 75, तो हो जाएगा 7 से 9 7 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n बराबर आ जाएगा 10। 5.2 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और 5.3 एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे जल्दी।